वो सरगोदा के एक दुश्मनदार घराने में पैदा हुआ और जब उसका बाप कत्ल हुआ तो उसकी वालदा उसे अपने भाइयों के घर शेखुपुरा ले गई और वहां पर उसे पढ़ाया लिखाया। और जब वो जवान हुआ तो उसने सोचा कि मेरे ताया मेरे बाप के कातलों से अकेले लड़ रहे हैं। वो फिर अपने गांव सरगोदा गया और अपने ताया का दस्ते बाजू बना। ये कहानी है अब्दुल रहमान बंदेशा की और ये अब्दुल रहमान की पैदाइश से लेकर कत्ल तक की दास्तान जानेंगे इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा शराजी। आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाजरीन, अब्दुल रहमान बंदेशा जो कि चौधरी सईद जट बंदेशा का बेटा है। सिद्रा सईद बंदेशा जो आपने सोशल मीडिया पे एक खातून देखी होंगी, उनका सगा भाई है। इसके वालिद को जो वड़ैच ग्रुप की जानिब से कत्ल कर दिया जाता है। ये प्रोग्राम आपने मेरे चैनल पर देख रखा होगा। जिसने भी चौधरी इलियास जट बंदेशा की मुकम्मल बायोग्राफी देखनी है वो मेरे चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको इसका लिंक मिल जाएगा। आपको शॉर्ट स्टोरी चौधरी इलियास जट बंदेशा की भी मैं बता देता हूं ताकि आपको ये प्रोग्राम भी समझ आ जाए। चौधरी इलियास जट बंदेशा जो है 1939 में अमृतसर भारत के शहर में पैदा हुए और उसके बाद ये सरगोदा में आकर रहना शुरू हो गए। ये चार भाई थे। सबसे बड़े चौधरी इलियास जट बंदेशा, उसके बाद नईम जट बंदेशा, सईद जट बंदेशा और सबसे छोटे भाई जिनका नाम आजम जट बंदेशा था। और ये इनकी दुश्मनी जो है वड़ैच ग्रुप के साथ इनके वालिद बशीर जट बंदेशा की वजह से हो जाती है। बशीर जट बंदेशा को जब वड़ैच ग्रुप की जानिब से कत्ल कर दिया जाता है और उस वक्त चौधरी इलियास जट जो थे वो 9th क्लास में पढ़ रहे होते हैं और लोगों के तानों की वजह से चौधरी इलियास जट को किताबें छोड़कर अपने करीबी साथी बाबा शेरा मलंग के साथ मिलकर वड़ैच ग्रुप के सरबराह चौधरी असगर वड़ैच को कत्ल कर देते हैं। और चौधरी असगर वड़ैच को जब कत्ल करते हैं तो उसके वड़ैच ग्रुप की जो भागदौड़ है, उनके करीबी दोस्त चौधरी हकनवाज जो है वो एक DSP है। वो अपने DSP के ओहदे को खैराबाद कह के वो जो वड़ैच ग्रुप की दुश्मनी है उसकी भागदौड़ संभालता है। उसके बाद कुछ अर्सा बाद चौधरी हकनवाज लक को भी बाबा शेरा मलंग और चौधरी इलियास जट की जानिब से उसे भी कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद इन्हें जेल जाना पड़ता है और जेल में नाजरीन ये इतने खतरनाक लोग हुए हैं कि सुपरिटेंडेंट जेल इनके सामना नहीं करता था और इनके सामने आने से भी घबराता था। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बाबा शेरा मलंग जो है वो लाहौर रायविंड का रिहायशी है और चौधरी इलियास जट का बहुत करीबी दोस्त था। जेल में जो है बाबा शेरा मलंग जो है वो पेड़ से पत्ते उठाकर अपने यहाँ पर पग बांध कर यहाँ पे लगाता था और सुपरिटेंडेंट के सामने जाके कहता था कि ओए तेरे भनवैये आए ने अपनी भैन दी डोली साढ़े नाल टोर। ये इतने खतरनाक आदमी थे और सुपरिटेंडेंट जो है वो इनके सामने आने से कतराते थे नाजरीन। और ये अपने दौर के बहुत जो जबरदस्त किस्म के खतरनाक लोग हुए हैं। आगे चलकर चौधरी इलियास जट बंदेशा के जो भाई होते हैं चौधरी नईम, वो एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। उसके बाद चौधरी सईद बंदेशा जो है वो अपने भाई की मुलाकात पर आए होते हैं तो चौधरी इलियास जट उनके साथ बड़ी तलख कलामी करते हैं कि इतनी जबरदस्त आग लगी हुई है, मैंने इतने बड़े जो लोग हैं उनके साथ दुश्मनी है और तुम मुझे मेरी मुलाकात पे आ गए हो। तो वो खैर अपने भाई के साथ इस तरह की बातें करते हैं। तो वापसी जाते हुए जो है चौधरी सईद जट बंदेशा को कत्ल कर दिया जाता है। तो जब ये बात पता चलती है चौधरी इलियास को तो वो बड़े अफसुर्दा होते हैं अंदर। उसके बाद जब बेनजीर शहीद की हुकूमत आती है तो फिर उसने जो कैदियों के साथ सलूक किया था, आप सबको पता है कि जो सजाए मौत थे उनकी कोठियां तोड़ी थी और जो 25 साल थे उन्हें भी रिलीफ दिया था क्योंकि उसके बाप को एक नाहक जो सजाए मौत हुई थी। तो बेनजीर की वजह से जो है चौधरी इलियास जट बंदेशा को रिलीफ मिलता है और वो 1990 में जो है वो बाहर आ जाते हैं और आके जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ते हैं और वो कामयाब भी होते हैं। उसके बाद जो है आगे चलकर फिर एक इलेक्शन चौधरी इलियास जट बंदेशा जो है वो लड़ते हैं, उसमें फिर वो कामयाब होते हैं। उसके बाद 2003 में जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये शिक रख दी जाती है कि जिस शख्स के पास BA की जो है डिग्री नहीं होगी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगा। चौधरी इलियास जट बंदेशा जब ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला आता है तो ये वो सोचते हैं कि मैं अपनी जगह क्यों ना अपने दामाद
डॉक्टर निसार को इलेक्शन लड़वा दूं। उनके पास तो बीए की जो है क्वालिफिकेशन है उनकी, और उसके बाद डिग्री भी है, तो वो अपने दामाद जो है डॉक्टर निसार को इलेक्शन लड़वाते हैं, तो वो इलेक्शन जो है वो विन कर जाते हैं। इससे पहले जो 1986 में अब्दुल रहमान बंदेशा, जो कि वाद एक वारस है इस खानदान का, वो सरगोदा में पैदा हुआ, तो उसके बाप के कत्ल होने के बाद उसकी वालदा जो है उसे शेखुपुरा अपने भाइयों के पास ले गई थी। वो वहां पर पढ़ा लिखा, और जब वो जवान हुआ तो उसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, तो उसने ये फैसला किया कि मैं अपने ताया के पास जाऊंगा और अपने ताया के पास जाके मैं उनके दुश्मनों से लड़ूंगा, और मैं अपने ताया का दस्ते बाजू बनूंगा और उनकी जो है हेल्प करूंगा। ये वहां पर जाता है, 4 तांदला ये उस वक्त शिफ्ट हो गए होते हैं, ये वहां पर जाके अपना डेरा टप्पा बनाता है, और एक इनका डेरा जो है वो फैसलाबाद टुड्डीवाला में भी होता है, और ये अपने ताया से टुड्डीवाला पे भी मिलता है। और इसके जो ताया थे ये अपने जो ताया अबू थे चौधरी लियाज जट बंदेशा को अब्बू कहा करता था, और वो इससे मिलके बड़ा खुश होते थे। जाहिर बात है वो उसके भाई का बेटा था और उसकी नस्ल थी, उससे उसके बाप की नस्ल चलनी थी, तो जो चौधरी बशीर जट बंदेशा थे उसकी नस्ल चलनी थी, तो वो इसी वजह से जो है चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा से चौधरी लियाज जट बहुत प्यार किया करते थे। और फिर जो है 2015 में कुछ लोग बताते हैं कि चौधरी लियाज जट बंदेशा की जानिब से, जो कि बाकायदा तौर पर चौधरी अब्दुल रहमान को अपना जो है जानशीन मुकर्रर कर दिया था। इससे पहले नाजरीन, इन्होंने जब चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा अपने ताया के पास नहीं आया था, तो इन्होंने अपना जानशीन 2003 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन लड़वाया डॉक्टर निसार को, तो अपना जानशीन भी डॉक्टर निसार को ही बनाया हुआ था। उसके बाद 2015 में इसको जो है अपना जानशीन बना देते हैं, तो यहां पर जो है वो एक अजीब सा ही जो माहौल बन जाता है कि डॉक्टर निसार जो है उनके दिल में ये बात आ जाती है कि ये जो अब खानदान का जो जानशीन बन गया है, तो जैसे खानदानों में होता है, कुछ ही अरसे बाद जो है चौधरी लियाज जट बंदेशा की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मैं आपको नाजरीन एक बात बताना इंतहाई जरूरी समझता हूँ कि ये दोनों खानदान, जो कि वड़ैच ग्रुप की एक सुलह हुई थी, जो मैंने अपने प्रोग्राम में पिछले में बताया था, जिसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1993 में लाहौर की एक बहुत मशहूर मरूफ हस्ती है जिनका नाम इब्राहिम अलमारूफ इबा गुजर है, उनके घर पर दोनों पार्टियों की सुलह हुई। तो इब्राहिम गुजर ने इनको अपने घर में बुलाकर वड़ैच ग्रुप को भी और चौधरी लियाज जट को भी इनके आमने सामने बिठाकर सुलह करवाई। और वहां पर भी बाबा शेरा मलंग ने चौधरी लियाज जट बंदेशा से कहा कि चौधरी साहब एनू मार दईए, सप ही गए ने, साडे दोबारा हाथ नहीं आना। ये चौधरी अमजद वड़ैच के बारे में बाबा शेरा मलंग ये बात कर रहे थे। और चौधरी लियाज जट बंदेशा ने यह कहा कि यार जो कोई सजना दे घर आया होंगे ना, फिर उसके बारे इस तरह दी गल्लां नहीं करी दियां। हाँ, वहां पर एक बात चौधरी लियाज जट बंदेशा ने जरूर कही थी कि देखो भाई, ताड़ी मेरी सुलह दे हो रही है वड़ैच ग्रुप के साथ। जब उन्होंने सुलह हुई तो उन्होंने वड़ैच ग्रुप को बावाज़े बुलंद ये कहा कि देखो, अगर ताड़ा मेरे भरा सईद दे कतल कोई भी वास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक निकला है, तो ताड़ी मेरी जड़ी ना लड़ाई इतों ही शुरू होएगी। नाज़रीन, ये बड़े रादे और अपने वादे के पक्के लोग थे। ये इब्राहिम अलमारूफ इबा गुजर के घर में जब 1993 में इनकी सुलह हुई, तो ये सुलह 2 साल बरकरार रही। और जब इन्हें ये बात कंफर्म हो गई कि चौधरी लियाज जट के भाई चौधरी सईद जट बंदेशा के कत्ल में जो है वड़ैच ग्रुप का पूरा हाथ है, और जब जिस गाड़ी से अटैक किया गया था वहां पर अमजद वड़ैच बीच में बैठा हुआ था, इन्होंने बुलंद आवाज में चौधरी लियाज जट बंदेशा ने आवाज दी थी और ये कहा था कि ताड़ी मेरी कोई सुलह नहीं की, हुण ताड़ी मेरी सुलह टुट गई जे, हुण तुसीं तगड़े रहना, मेरे वालों कोई खैर दी उम्मीद ना रखना। नाजरीन, आपको ये एक बात और बतानी जरूरी समझता हूं कि इन पर खाली चौधरी लियाज जट के ऊपर अटैक नहीं हुए, वड़ैच ग्रुप पर भी बड़े अटैक चौधरी लियाज जट ने करवाए हैं, जिसमें एक एक अटैक में 5-5, 7-7 लोग मरते रहे हैं। चौधरी लियाज जट ने जब अपने भतीजे को अपना जानशीन मुकर्रर किया, तो वहां पर जो है चौधरी निसार जट के दिल में एक अजीब सी जो थी वो उसके लिए नफरत पैदा हो गई। चौधरी लियाज जट बंदेशा ने जब 2015 में अब्दुल रहमान बंदेशा को अपना जानशीन मुकर्रर किया, तो चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा अबू जी यदि कोई जरूरत नहीं है, तुसी मैनू क्यों, अगर डॉक्टर निसार साहब साडे वड्डे ने, भरा ने, बेनोई ने,
उन्होंने कहा नहीं बेटा मेरी तबीयत जड़ी है वो नासाज रही है। कुछ ही अरसा बाद जो है वो चौधरी इलियास जट नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में तिब्बी मौत फोत हो जाते हैं। उसके बाद 2018 का इलेक्शन आ जाता है तो चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लेता है, क्योंकि इनकी खानदानी जो लड़ाइयां डॉक्टर नसार के साथ इतनी बढ़ जाती हैं कि ये जो है ना इनको एक दूसरे के आमने सामने कर देती हैं। 2018 में चौधरी इलियास जट का भतीजा जो है चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा इलेक्शन लड़ता है, तो उसकी वजह से जो है डॉक्टर नसार को राना सनाउल्लाह के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना होता है, तो वो उनको शिकस्त का सामना होता है। जब राना सनाउल्लाह के सामने उन्हें शिकस्त का डॉक्टर नसार को सामना होता है तो इसका सारा मलबा वो चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा पे डाल देते हैं। करीबी रिश्तेदारों को ये कहते हैं कि अगर आजाद इलेक्शन ना लड़दा तो मैनू इलेक्शन हारन दी जड़ी सी ना नौबत नहीं सी आनी, मैं इलेक्शन स्टेट विन कर जाना सी। इसके बाद इनकी काफी ज्यादा चपकलस हो जाती है, तो फिर इनके घर के जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि यार भनवैया नाल नहीं लड़िया जाता, भनवैया दे नाल जड़ा ना हमेशा झुक के रहीदा है। चौधरी इलियास जट के बंदेशा के भतीजे चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा इस बात को अंडरस्टैंड कर जाते हैं और वो अपने बहनोई डॉक्टर नसार के साथ सुलह के लिए राजी हो जाते हैं, और कुछ लोग खानदान के बड़े जो होते हैं वो इनकी सुलह बैठकर करवा देते हैं। अब्दुल रहमान बंदेशा जो है वो लोगों के साथ बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ पेश आता था, बड़ों से बड़ी खुशनुमा सलूबी से और झुककर मिलना करता था और बच्चों के साथ बड़ा प्यार करता था। इसी वजह से जो है उसकी जो थी वो वर्थ बड़ी ज्यादा हो गई थी लोगों के दिलों में, और लोगों से मिलना जुलना उसका बड़ा ज्यादा प्यार मोहब्बत के साथ हर किसी के काम आना, हर किसी के साथ चलना। इसका करीबी दोस्त जो है बिलाल चीमा और इसका करीबी साथी भी था जो कि शेखुपुरा का रिहायशी था, वो भी इसके साथ होता था। और इसका एक दोस्त वारस मसीह जो भी इसके साथ हुआ करता था। तो इसके बाद जो है इसकी छोटी मोटी जो लड़ाइयां थी वो सियासी तनाव था, लोगों के दिलों में जो है वो ये वहम बैठ गया था कि अब चौधरी जो अब्दुल रहमान बंदेशा है ये डॉक्टर नसार को बहुत बड़ी टक्कर देगा। और डॉक्टर नसार को लोग उकसाते थे कि चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ ने जरा ना सामने आके इलेक्शन लड़ना है, अगो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ जरा ना शिकस्त का सामना होना है ये वो। और यहाँ पे नाजरीन आपको एक बात मैं बतानी इंतहाई जरूरी समझता हूँ कि डॉक्टर नसार जो कि नून लीग की जानिब से 2 बार एमपीए हुए थे, तो उन्होंने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के मामले में नून लीग की जानिब से कोई बात ऐसी हुई थी तो इन्होंने जो है फिर नून लीग को छोड़ दिया था। उसके बाद जब इन्होंने आगे वाला इलेक्शन लड़ना था पीटीआई की जानिब से, तो ये शिक रखी गई थी कि जिस शख्स के पास ड्यूल नेशनैलिटी है उसे भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो डॉक्टर नसार के पास कनाडा की नेशनैलिटी थी, तो फिर उन्होंने सियासत के लिए अपनी जो कनाडा की नेशनैलिटी है फिर वो छोड़ दी थी और कैनेडियन पासपोर्ट छोड़कर इन्होंने फिर जो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया था। और मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें वो विन नहीं हुए थे, पीटीआई की जानिब से इलेक्शन लड़ा था जिसमें ये इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये हमेशा इलेक्शन जो है राना सनाउल्लाह के मुकाबले में लड़ते हैं। अब मौजूदा जो है ये एमएनए हैं और ये राना सनाउल्लाह से ही जीते हैं, तो उसके बाद जो है लोग इनके दिलों में बड़ी ज्यादा नफरत पैदा कर दी। डॉक्टर नसार के करीबी सपोर्टर और उसके दोस्त युबा गुज्जर और बूबा गुज्जर जो हैं उनको जो है लोग उकसाते हैं कि यार डॉक्टर नसार साहब दे रस्ते दा कंडा दे कड्डो, तुसी डॉक्टर साहब दे केड़े दोस्त हो। एक मरतबा सरगोदा से बिलाल चीमा और वारस मसीह जो अब्दुल रहमान बंदेशा का करीबी दोस्त था और ड्राइवर भी था, ये अब्दुल रहमान बंदेशा के साथ आ रहे होते हैं अपने गांव में, तो आगे से बूबा गुज्जर और युबा गुज्जर जो है इन्होंने इसका रास्ता रोका होता है 20-25 लोगों के साथ। तो बिलाल चीमा को कोई फोन करके बता देता है कि आप इस साइड पे ना जाना, आप शहर वाले रेलवे पे आ जाएं, क्योंकि बूबा गुज्जर और युबा गुज्जर ने आपका रास्ता रोकना हुआ है और घात लगा के बैठे हुए हैं। तो अब्दुल रहमान बंदेशा ने जब ये सोच लिया था कि मैंने तो सुलह हो गई है डॉक्टर नसार के साथ, तो ये डॉक्टर नसार के बंदे हैं, इन्होंने मेरे साथ क्या लड़ाई करनी है, वो इसी बात को सोच के जब बूबा गुज्जर और युबा गुज्जर को देखता है तो वो अपनी जो है वीगो डाले होते हैं उसको रुकवाता है और कहता है रुको यार मैं जाके गल करना वा। जब वो आगे बढ़ता है तो युबा गुज्जर की जानिब से मूबा गुज्जर की जानिब से इसके ऊपर फायर होता है और उसे एक फायर लगता है। तो वो बिलाल चीमे को कहता है कि बिलाल चीमिया इन्होंने सानू धोखे ना मार दिता वे,
इन्होंने चंगा नहीं किया, इन्होंने धोखा किया है। और बिलाल चीमा और इसका जो क्रिश्चियन साथी था वो सीधे फायर क्लाशनकोव के करते हैं, जिसकी जद में आकर युबा गुजर और मुबा गुजर जो है उसी वक्त मौके पर हलाक हो जाते हैं। तो अब्दुर्रहमान बंदेशा जो वो शदीद जख्मी हो जाता है, तो बिलाल चीमा इसे गाड़ी में डालता है। तो वो बिलाल चीमे को अब्दुर्रहमान बंदेशा कहता है कि यार ये साहब का कांस्टेबल है, तो ये जो है ना पुलिस हमारे इस वक्त बहुत ज्यादा खिलाफ हो जाएगी, तो जो है आप ना मुझे ऐसा करो फैसलाबाद के किसी हॉस्पिटल में ना लेके जाना, आप ना मुझे शेखुपुरा के हॉस्पिटल जहाँ पे मेरे मामू वगैरह रहते हैं वहां पर मुझे ले जाओ और वहां पे किसी हॉस्पिटल में जो है ना वो मुझे दाखिल करा दो। तो वो उसे शेखुपुरा की जानिब जो है अपनी गाड़ियों का रुख कर देते हैं। तो रास्ते में जो है ज्यादा खून बहने की वजह से कुछ लोग ये भी बताते हैं कि अब्दुर्रहमान बंदेशा जो थे वो रास्ते में दम तोड़ गए थे, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने जाकर उनके मामू और इसकी वालदा के हवाले अब्दुर्रहमान बंदेशा को किया। बिलाल चीमे को वहां से काले आ रही होती हैं और वारिस मसीह को भी काले आ रही होती हैं कि आप लोगों के पीछे पूरे फैसलाबाद जिले की पुलिस लगी हुई है, तो वहां से वो भाग जाते हैं। तो कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो सीधा फैसलाबाद की जानिब भागते हैं, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो सरगोदा की तरफ गए थे। बिलाल चीमा जब वहां से भाग जाता है तो 11 अक्टूबर 2019 का दिन होता है। तो उसके कुछ ही घंटे बाद जो है अब्दुर्रहमान बंदेशा खालिक हकीकी से जा मिलता है। तो उसके बाद जो है बिलाल चीमा भागना शुरू कर देता है, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। MNA के साथ मुखालफत होती है और पूरे जिले की पुलिस जो है बिलाल चीमे के पीछे होती है, और बिलाल चीमे को ये किसी जगह पर भी रहने की कोई जगह ही नहीं मिलती, उसके लिए जमीन तंग पड़ जाती है, क्योंकि उस वक्त अब्दुर्रहमान बंदेशा के ऊपर उसकी सारी गेम थी। नो डाउट के बिलाल चीमा भी एक बहुत बहादुर आदमी था और वो भी एक दुश्मनदार ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक था और वो खुद भी एक दुश्मनदार था। कुछ दिन बाद जो है 23 अक्टूबर 2019 को मुबा गुजर और युबा गुजर के करीबी दोस्तों और भाइयों के सामने बिलाल चीमे की मौत उसे घेर के ले आती है, और वो आमने सामने गोली के बाद वो भी कत्ल हो जाता है और बिलाल चीमा भी खालिक हकीकी से मिल जाता है। 11 अक्टूबर 2019 को अब्दुर्रहमान बंदेशा खालिक हकीकी से मिलता है। तो चौधरी अलियास जट, चौधरी बशीर जट की जो नस्ल है वो चौधरी अब्दुर्रहमान से चलनी थी, वो बिल्कुल नस्ल खत्म हो जाती है और अब ये नस्ल जो है वो औरतों से चलेगी। आगे 2019 में ही 23 तारीख को बिलाल चीमा भी दुनिया फानी से चला जाता है। नाजरीन, आपने ये कत्लो गारत की सारी स्टोरी में क्या समझा और क्या अच्छा लगा कि क्या अब्दुर्रहमान बंदेशा को अपने बहनोई की मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी, या बहनोई को अपने ब्रदर इन लॉ को रिलीफ देना चाहिए था और उसे प्यार के साथ समझाना चाहिए था कि चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा, जिसने जिंदगी की मेरे ख्याल से 30 या 31 बहारें देखी होंगी, वो एक यंग लड़का था और एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि किसको ज्यादा ख्याल करना चाहिए था, चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा को या डॉक्टर नसार को। इस छोटी सी स्टोरी में कम से कम 20 लोग कत्ल हुए हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए ARS पाकिस्तान।